हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। जो प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम, चाहे चतुर्थ श्रेणी हो, बीएसटीसी हो या फिर पीटीटी एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो देखिए साथियों, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जीके की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल और महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैनल पर कवर करेंगे, तो उन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इन प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। मीनाकारी की कला में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? तो देखिए साथियों, मीनाकारी की कला सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है गज सिंह, ऑप्शन 2 है मान सिंह प्रथम, जसवंत सिंह, ऑप्शन 4 है जय सिंह द्वितीय। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मान सिंह प्रथम द्वारा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ साथ इन प्रश्नों के आंसर कमेंट जरूर करिएगा ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, सभाथल दौरा स्थित है। तो देखिए साथियों, सभाथल दौरा ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए कौन से जिले में स्थित है? तो ऑप्शन 1 है बाड़मेर जिले में, बीकानेर जिले में, नागौर जिले में, सीकर जिले में। तो देखिए साथियों, सभाथल दौरा जिस जिले में स्थित है, ये जिला है ऑप्शन बी, बीकानेर जिला। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो प्रश्न है, सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो देखिए साथियों, चार चौमा मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? और देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चाहे चतुर्थ श्रेणी हो, बीएसटीसी या पीटीटी एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो, उसके लिए प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कोटा, ऑप्शन 2 है बूंदी, ऑप्शन 3 है झालावाड़, ऑप्शन 4 है सीकर। तो देखिए साथियों, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 कोटा जिले में। कहाँ पर है? कोटा जिले में। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए साथियों, देलवाड़ा में जो आदिनाथ मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बघेला राजा कर्ण, विमल शाह, चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये है ऑप्शन बी, विमल शाह द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए साथियों, राजस्थान में वर्तमान में पटवार यानी कि पटवारी का जो नोटिफिकेशन है, वो भी अपने जारी हो चुका है। और ये जो क्वेश्चन है, पटवार एग्जाम 2011 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो पटवारी एग्जाम का भी नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। जो भी साथी इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म जरूर भराइएगा। ठीक है, तो अप्लाई करिएगा, जो भी साथी पटवारी एग्जाम के अंदर इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारह देवरा नामक शिव मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो देखिए, बारह देवरा नामक शिव मंदिर समूह कौन से स्थान पर स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बेंगू में, लाडनू में, जहाजपुर में, नौहर में। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन सी, जहाजपुर में।
ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 2015 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है साथियों, तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अपने बेती चित्रों के लिए प्रसिद्ध जाला की हवेली कहाँ स्थित है? तो देखिए साथियों, अपने बेती चित्रों के लिए प्रसिद्ध जाला की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है झालावाड़ में, कोटा जिले में, बूंदी में, मंडावा में। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, अपने बीती चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली है कोटा जिले में। कहाँ पर है? कोटा जिले में। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? और देखिए साथियों, ये जो प्रश्न है, मथेरन कला वाला जो प्रश्न है, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो इसका ऑप्शन 1 है जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, मथेरन जिले की प्रसिद्ध कला है, ये जिला है ऑप्शन सी बीकानेर जिला। कौन सा? बीकानेर जिला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मथेरन कला के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर जिला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन दो जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है? और देखिए यह प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2018 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के कौन से दो जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान व्यक्त किया? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है उदयपुर तथा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 उदयपुर तथा बांसवाड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे ये प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण एवं शहरी आबादी का साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए साक्षरता दर कितनी है, और ये प्रश्न पीटीआई एग्जाम 2018 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 61.44 व 79.68%। ऑप्शन 2 है 62.43 व 78.78%। ऑप्शन सी है 63.46 व 77.72। और ऑप्शन फोर्थ है 65.45 व 76.72। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है या सही आंसर हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण एवं शहरी आबादी का साक्षरता दर है 61.44 व 79.68। ठीक है, ग्रामीण है 61.44 और शहरी है 79.68। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 के पेपर में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार है। राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? तो देखिए साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसे ताम्र नगरी कहा जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बूंदी, ऑप्शन 2 है खेतड़ी, ऑप्शन 3 है बाड़मेर, ऑप्शन 4 है टोंक। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जिस शहर को स्वर्ण नगरी कहते ताम्र नगरी कहते हैं, तो ये है खेतड़ी। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12,
राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो देखिए साथियों, राजस्थान में शासन सचिवालय इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अप्रैल 1949 में, नवंबर 1950 में, नवंबर 1949 में, अप्रैल 1950 में। तो देखिए साथियों, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमी रिव्यू 2020 और 21 के अनुसार 31 मार्च 2020 तक राजस्थान के राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई है लगभग। तो देखिए कुल लंबाई कितनी है ये पूछी गई है राजस्थान राज्य के राजमार्ग की 2020 के अनुसार। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 15,621.25 किलोमीटर। ऑप्शन 2 है 17,520.30 किलोमीटर। ऑप्शन 3 है 18,200 किलोमीटर और ऑप्शन 4 है 16,500 किलोमीटर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, या सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 2021 और 20 और 21 के अनुसार इसकी कुल लंबाई लगभग है 15,621.25 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। राजस्थान वर्ष 2018 और 19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया गया। तो देखिए ये जो निर्माण है कितने किलोमीटर का किया गया था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 2,581 किलोमीटर, 2,092 किलोमीटर, 3,101 किलोमीटर, 2,993 किलोमीटर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान में वर्ष 2018 और 19 के मध्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण जो है 2,581 किलोमीटर के मध्य में किया गया था। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। दशकों से राजस्थान तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है, इसके खाने मुख्यतः हैं। तो देखिए राजस्थान में तांबड़ा उत्पादन अग्रणी रहा है। ठीक है, राजस्थान, तो इसके जो ये खाने हैं, ठीक है, ये कौन से जिले में हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है टोंक व जोधपुर में, जयपुर व अलवर में, जयपुर व दौसा में, टोंक व अजमेर में। तो देखिए साथियों, तांबड़ा उत्पादन के जो खाने हैं मुख्यतः ऑप्शन ऑप्शन 4 तो सही आंसर है टोंक व अजमेर जिले में। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ है। तो देखिए उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार यानी कि हकत और बहत का जो अर्थ है ये क्या है? और ये जो प्रश्न है पटवारी एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, गांव के समीप चक भूमि, संपूर्ण वर्ष खेत को बिना खेती के छोड़ना, नहर द्वारा सिंचाई भूमि। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर होगा हकत और बहत का अर्थ है ऑप्शन ऑप्शन 1 सही आंसर है। ठीक है, सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। मोह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र
निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? तो देखिए ऐसे वाद्य यंत्र जो मुंह के द्वारा नहीं बजाया जाता है, ये कौन सा वाद्य यंत्र है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अलगोजा, ऑप्शन 2 है सतारा, ऑप्शन 3 है मशक, ऑप्शन 4 है रबाज। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 रबाज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम तथा बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान में निम्नलिखित में उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? तो देखिए ये जो प्रश्न है ऐसा ही एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया है कि राजस्थान में निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सांबर साल्ट लिमिटेड सांबर, ऑप्शन 2 है मॉडर्न बैंक रोज इंडियन लिमिटेड जयपुर, श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा। तो देखिए साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर। यह राजस्थान उपक्रमों में से भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना नहीं है? सॉरी, सिंचाई परियोजना है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी परियोजना है जो कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है पांचना सिंचाई परियोजना, जवाई बांध सिंचाई परियोजना, सोम कमला अम्बा परियोजना और सोम कादर परियोजना। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर सोम कमला अम्बा परियोजना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो देखिए साथियों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर आपको कमेंट करना है और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए साथियों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल से जरूर जुड़िएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।